हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के शांत पहाड़, जहां बादल इतने पास लगते हैं कि लगता है हाथ बढ़ाओ और छू लो। उन्हीं पहाड़ियों के बीच पटियालाकड़ नाम का छोटा सा गांव है, जहां 1990 के दशक में एक बच्चे ने पहली बार आसमान की तरफ देखकर कहा था, मैं एक दिन इस नीले आसमान को अपने पंखों से चीर दूंगा। यह बच्चा था नमन स्याल। उनके पिता जगन्नाथ स्याल सेना से रिटायर्ड और अनुशासन के पुजारी, मां बीना देवी सादगी की मूर्ति। घर में पैसा कम था, पर हिम्मत और सपनों की कोई कमी नहीं। नमन बचपन से ही अलग था। दूसरे बच्चे पतंग उड़ाते, पर वह गुलेल से पत्थर मारकर लक्ष्य साधता था। स्कूल में पढ़ाई औसत, लेकिन जज्बा सबसे आगे। जब परिवार ने उसे सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा भेजा तो गांव वाले बोले, इतनी सख्त जगह नमन कैसे संभालेगा। लेकिन नमन ने वही किया जो असली योद्धा करते हैं, कठिनाइयों को सीढ़ी बना लिया। सुबह 4 बजे की ड्रिल, 6 बजे की क्लास, रात भर पढ़ाई और खेल। नमन वही बच्चा था जो थकता नहीं था। टीम लीडरशिप, अनुशासन और हिम्मत यहीं से शुरू हुई। धीरे धीरे लोग कहने लगे, ये लड़का बड़ा नाम करेगा। एनडीए की तैयारी, पहाड़ों की चढ़ाई, हजारों उम्मीदवार, पर नमन ने सभी को पीछे छोड़ दिया। जब वह एयरफोर्स अकादमी में चयनित हुआ तो पूरा गांव पहली बार टीवी पर स्थानीय लड़के की सफलता की खबर देखकर गर्व से भर गया। अकादमी में उसे एक नाम मिला, साइलेंट स्टॉर्म, क्योंकि नमन कम बोलता था पर काम तूफान की तरह करता था। वह हर विषय में टॉप, हर उड़ान में सटीक, हर मिशन में परफेक्ट। उसका लक्ष्य सिर्फ उड़ना नहीं था, बल्कि भारतीय आकाश का सबसे भरोसेमंद संरक्षक बनना था। जल्द ही वह आईएफए में विंग कमांडर बन गया, यानी आसमान का कमांडर। नमन की जिंदगी में एक और आसमान आया। उनकी पत्नी, जो खुद भारतीय वायुसेना की पायलट थीं। एक समान वर्दी, एक समान जज्बा, एक समान मिशन, देश की सुरक्षा। उनकी एक प्यारी बेटी हुई। नमन उसे गोद में उठाकर कहता, जब तू बड़ी होगी मैं तुझे बादलों में उड़ा कर ले जाऊंगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हिंदुस्तान का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उसके लिए मशीन नहीं था, वह उसका साथी था, उसका भरोसा। नमन कहता था, जब मैं तेजस उड़ाता हूं तो मुझे लगता है जैसे इंडिया मेरे हाथों में उड़ रहा है। वह लो लेवल एरोबैटिक्स, हाई जी टर्न, बैरल रोल, हर मनूवर को इतनी खूबसूरती से करता था कि दर्शक तालियां बजाना भूल जाते। 21 नवंबर 2025 दुबई एयर शो में दुनिया की निगाहें भारत के तेजस पर थीं और तेजस की कमान नमन के हाथों में। उन्होंने सुबह पत्नी से कहा था, आज मैं तेजस को दुनिया के सामने सबसे चमकदार बना दूंगा। हजारों दर्शकों के सामने तेजस ने आकाश में वह नाच दिखाया जो सिर्फ नमन करा सकता था। लेकिन एक मनूवर के दौरान तकनीकी खराबी आई। नमन समझ गया, यह उड़ान शायद सुरक्षित नहीं उतर पाएगी। लेकिन उसने आखिरी क्षण में विमान को भीड़ से दूर मोड़ दिया ताकि किसी भी आम नागरिक को चोट न लगे। देश ने अपना सबसे चमकदार पायलट खो दिया, लेकिन नमन ने जाते जाते अनगिनत जिंदगियां बचा लीं। जब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा तो पहाड़ों में पहली बार ऐसी चुप्पी थी जो दिल तक चुभ रही थी। उनकी छोटी बेटी तिरंगे को छूकर बोली, पापा ने फिर से उड़ान भरी है, और पूरा गांव रो पड़ा। वह सिर्फ पायलट नहीं, एक भावना है। नमन स्याल आज सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। पहाड़ों के लड़कों के लिए कि सपने छोटे नहीं होते, भारत के हर बच्चे के लिए कि आसमान किसी का बाप नहीं है, मेहनत करने वालों का होता है। देश के लिए कि हमारे आसमान की रक्षा करने वाले कभी कभी खुद आसमान बन जाते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, नमन गया नहीं, वह अब हर भारतीय पंख में उड़ रहा है, पर उसके सपनों की रोशनी आज भी आसमान में तैर रही है। जब भी कोई तेजस बादलों को चीरता है, ऐसा लगता है न नमन फिर मुस्कुराकर कह रहा है, मैं गया नहीं, मैं तो बस ऊपर चला गया हूं ताकि नीचे उड़ने वालों की उड़ान और सुरक्षित रख सकूं। यही उसकी आखिरी और सबसे ऊंची उड़ान थी।